ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। चलिए अब सुनते हैं कथा। एक बार महर्षि स्कंद ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहा कि इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का ध्यान करने वाले मनुष्य को वैकुंठ का वास मिलता है। ज्येष्ठ माह में अन्न दान, जल दान, भोजन का दान, चंदन दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोग पपीहे की योनि में जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। त्रेता युग के अंत में महेशमतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में चला गया। कुछ समय विष्णु भगवान का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छांव में सो गया, जो कि सरोवर के पास में था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आते, वह ब्राह्मण को देखकर डरकर भाग जाते और जल पीने से वंचित रह जाते। कुछ नन्हे जीव जो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर ब्राह्मण अपने घर लौट आए, लेकिन अनजाने में हुए पाप भी उनके साथ आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पापों के दोष से वह मृत्यु के बाद कई समय तक यातनाएं भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में दोनों अपने पुत्र के घर के समीप वृक्ष पर रहने लग गए। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो वह उन्हें भगाने लगा और न रोने को कहा, परंतु चातक रोना बंद ही नहीं कर रहा था। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह तो मेरे माता पिता हैं। फिर वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जल व्यवस्था करो। जब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगवा दिया, जहां पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे, उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता का चातक और चातकी की योनि से छुटकारा मिल गया। अपने पुत्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जल दान का
विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करना, ताकि ऐसी ही कथाएं आप तक हर रोज पहुंचती रहें। हरे विष्णु।